पेपर लीक कानून बनने से पहले एक और पेपर लीक। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग का पेपर हुआ लीक। रोहित पवार ने पेपर लीक के दिखाए सबूत। बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रहे हैं पेपर लीक। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब संसद में पेपर लीक पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। कुछ राज्यों ने तो पीएम मोदी के कहने के साथ ही काम भी शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं दिख रहा है। भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि पेपर लीक के पीछे विपक्ष को बीजेपी की साजिश दिखाई दे रही है। पेपर लीक करने वाले लोगों के तार भी बीजेपी से ही जुड़े हुए निकल रहे हैं। पेपर लीक वहीं हो रहे हैं जहां सरकार बीजेपी की है। पेपर लीक करने के आरोपी भी वहीं पकड़े जा रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, और यही कारण है कि किसी भी आरोपी को सजा नहीं मिल पा रही है। सभी आसानी से छूट रही हैं। नीट पेपर लीक को लेकर मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब खबर आ रही है कि बीजेपी सरकार में एक और पेपर लीक हो गया है। एक तरफ परीक्षा चल रही थी, दूसरी तरफ व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा था। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार ने दावा किया है कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग का पेपर सोशल मीडिया पर है। टीईटी की परीक्षा के बाद अब एमपीएससी का पेपर भी लीक हुआ है। एक महीने में 2 पेपर लीक हो चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि टीईटी का जो पेपर लीक हुआ था वो उसी राज्य से लीक हुआ जहां सरकार बीजेपी की है। यानी पेपर लीक को लेकर जो दावे विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं उस पर बीजेपी की सरकार ही मोहर लगा रही है। तो बीजेपी सरकार में पेपर लीक की आई बाढ़ को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। जंतर मंतर पर जब छात्रों का आंदोलन चल रहा था तब छात्रों ने कई नारे गढ़े थे, जिसमें एक नारा था कि पेपर लीक करने वाले बीजेपी के दफ्तर में मिलेंगे। कहने को तो ये सिर्फ नारा था, लेकिन इस नारे के पीछे बड़ी सच्चाई भी छिपी हुई थी। मोदी राज में धड़-धड़ पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर बीजेपी शासित राज्यों में ही लीक हो रहे हैं। नया मामला महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ है। एमपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए परीक्षा कराई गई थी। इसे लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया है। एक दिन पहले ही ये पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। रोहित पवार की तरफ से इसे लेकर व्हाट्सएप चैट सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं। पवार ने दावा किया है पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में टीईटी, नीट, राज्य रिजर्व पुलिस बल यानी एसआरपीएफ तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए की औषधि निरीक्षक भर्ती परीक्षा सहित कई परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक के मामले सामने आए हैं। संभव है कि एमपीएससी यानी ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का पूरा प्रश्न पत्र लीक ना हुआ हो, लेकिन प्रश्न पत्र तैयार करने वाले व्यक्ति की ईमानदारी संदिग्ध है। प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के जरिए छात्रों को भेजा गया और 5 मिनट के भीतर उसे हटा भी दिया गया। मामला तब सामने आया जब प्रश्न पत्र प्राप्त करने वालों में से एक ने उसे अपने एक मित्र को फॉरवर्ड कर दिया। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि छात्रों ने 21 जुलाई को एमपीएससी को इस संबंध में शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बजाय उन्हें पुलिस कार्रवाई की धमकी दी गई। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि एक नायब तहसीलदार के बेटे और बेटी ने इस परीक्षा में 13वीं और 16वीं रैंक कैसे हासिल कर ली। अब इसे लेकर एमपीएससी की सफाई सामने आई है, जिसमें एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार ने कहा है एमपीएससी ने 22 मार्च को करीब 31,000 अभ्यर्थियों के लिए औषधि निरीक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी और इसके परिणाम 12 जून को घोषित किए गए थे। इसके बाद 1 से 12 जुलाई के बीच इंटरव्यू आयोजित किए गए और फिर अंतिम सूची प्रकाशित की गई। आयोग को 21 जुलाई को ईमेल के जरिए परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग मिली थी, लेकिन शिकायत अस्पष्ट पाई गई, जिसके बाद शिकायतकर्ता से सबूत उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके बाद 23 जुलाई को एक और ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भेजे गए थे। इनमें दावा किया गया है कि 22 मार्च को हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र 20 मार्च को ही प्रसारित कर दिया गया था। आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सबूत पेश नहीं किए गए हैं, सिर्फ चैट उपलब्ध कराई गई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब व्हाट्सएप चैट आयोग के पास है तो वो इसकी सच्चाई पता कर सकता है, जांच करा सकता है और इस जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। वैसे सवाल सिर्फ एमपीएससी की परीक्षा को लेकर ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र की एक और परीक्षा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी पर भी उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीईटी का पेपर भी लीक हो गया था या फिर नतीजों में धांधली हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में सीईटी के जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सीईटी 2026 परीक्षा में बड़े पैमाने पर अंक घोटाला हुआ है, क्योंकि 12वीं की परीक्षा में साधारण अंक पाने वाले छात्रों ने रहस्यमयी ढंग से 100 परसेंटाइल रैंक हासिल कर ली है।
कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने मेरिट लिस्ट में भारी गड़बड़ियों को सामने रख दिया है। उनका कहना है कि जिन छात्रों ने 12वीं बोर्ड मुश्किल से पास की थी, परीक्षा में 35 से 40% अंक बमुश्किल से लेकर पास हो गए थे, वो महाराष्ट्र सीईटी में 90 से 100 परसेंटाइल लाने में सफल रहे। सीईटी परीक्षा राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षा होती है। इसके जरिए छात्रों को ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलता है। विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल मैनेजमेंट, फार्मेसी, कानून या कृषि जैसे विषय में प्रवेश के लिए अलग अलग परीक्षा देने के बजाय एक ही कॉमन परीक्षा आयोजित की जाती है। सीईटी परीक्षा में प्राप्त अंकों या परसेंटाइल के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और फिर काउंसलिंग के जरिए छात्रों को उनकी पसंद के कॉलेज और कोर्स में प्रवेश दिया जाता है। लेकिन इसमें भी घोटाले की खबर सामने आ रही है, यानी जहां बीजेपी सरकार वहीं परीक्षा में घोटाला, वहीं पेपर चोरी। और ये आरोप अब विपक्ष की तरफ से नहीं लग रहे हैं, बल्कि बीजेपी की सरकार के अंदर से ही लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। भिवंडी में ठाणे शहर पुलिस कमिश्नरेट की जांच में अब सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत का शक भी जताया जा रहा है। इस पूरे पेपर लीक रैकेट के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं विजेंद्र गुप्ता, और उन्होंने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवंडी पुलिस की कई टीमों ने उन संभावित खरीदारों और दलालों की तलाश तेज कर दी है, जिन्हें टीईटी परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचे गए थे या जो आगे इन्हें बांटने और बेचने के खेल में शामिल थे। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पेपर आगरा के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। अब आप यहाँ भी देखिए, आगरा उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है, यानी महाराष्ट्र की पुलिस ये खुलासा कर रही है कि बीजेपी सरकार वाले राज्य से ही पेपर लीक हो रही हैं। इससे पहले जिस विजेंद्र गुप्ता को टीईटी के पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो बिहार का रहने वाला है। बिहार में भी सरकार बीजेपी की ही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पेपर लीक का ये पूरा सिंडिकेट बीजेपी राज में ही क्यों फल फूल रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल, पेपर माफियाओं को सजा दिलाने में सरकार क्यों सफल नहीं हो पा रही है। अब लोकसभा से पेपर लीक कानून पास हो गया है, राज्यसभा से भी आसानी से पास हो जाएगा और बाद में राष्ट्रपति की मोहर के साथ ये कानून भी बन जाएगा। लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा है कि ये सब तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन क्या इससे पेपर लीक रुक जाएगा? क्योंकि पेपर लीक करने वाले लोग सत्ता से ही जुड़े हुए हैं। अभी तक जो काम लगातार चलता आ रहा है, यानी पेपर लीक हो रहा है लेकिन सजा किसी को नहीं मिल रही, वो आगे भी जारी रह सकता है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।